नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास कार्यक्रम राजनीतिक गलियारा में। राजस्थान का सीएम कौन, ये बड़ा सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसी साल राजस्थान के चुनाव होने हैं और देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस तो आमने सामने है ही, लेकिन यहाँ पर अब आम आदमी पार्टी भी कूद चुकी है मैदान में और साथ ही साथ एआईएमआईएम के जो अध्यक्ष है असदुद्दीन ओवैसी वो भी मैदान में नजर आ रहे हैं और उनका सबसे पहला मोटिव है कि सचिन पायलट के गढ़ को उखाड़ा जाए। लेकिन चलिए बात तो अलग है, लेकिन सीएम कौन बनेगा ये सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि बीजेपी पार्टी में भी अंदरूनी कलह लगातार चल रही है, कांग्रेस पार्टी में भी चल रही है। वहीं पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए पायलट और गहलोत और बीजेपी पार्टी के लिए यहाँ पर वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत और तीसरे सतीश पुनिया खुद यहाँ पर है। लेकिन अब बात अगर कांग्रेस पार्टी को लेकर ही की जाए तो याद होगा आपको जब मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे थे तब ये कहा गया था कि उनके सामने सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती राजस्थान का मुद्दा ही है, क्योंकि राजस्थान इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है आपसी नेताओं की कलह की वजह से, जो पायलट और गहलोत है और भी ऐसे नेता है जो लगातार यहाँ पर निशाना साधते नजर आते हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल भी एक ऐसा मौका नहीं छोड़ते जब यहाँ पर गहलोत पर निशाना साधना उन्हें। लेकिन वहीं पर देखा जाए दिव्या मदेरणा भी है उस लाइन में और भी तमाम नेता है, राजेंद्र गुड़ा भी है और यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा भी है, सीपी जोशी भी है, बहुत सारे नेता है। और इस बीच जो बड़ी जानकारी सामने आई वो ये थी कि जब एआईसीसी में जब यहाँ पर सदस्यता देनी थी तो गहलोत के सिर्फ 2 मंत्रियों को जगह मिली और पायलट के 4 लोगों को, यानी कि पायलट को आगे रखा गया, गहलोत को नहीं। वहीं पर दिव्या मदेरणा को भी जिम्मेदारी दी गई और भी तमाम नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। लेकिन अब यहाँ पर सीएम के चेहरे को लेकर अगर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए बात की जाए तो कौन कौन से सवाल यहाँ पर बनते हैं, वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार अब कहती नजर आ रही है कि हमारी सरकार रिपीट होगी, तो अगर रिपीट होती है तो फिर सीएम पद किसको दिया जाएगा, ये सवाल यहाँ पर बनता है। मेरे साथ कपिल भी हैं, उनसे भी यहाँ पर बातचीत करेंगे और सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि यहाँ पर गहलोत पायलट को मौका देना चाहिए, उन दोनों में से किसी एक को, या फिर किसी तीसरे पर मोहर लगा देनी चाहिए। अब देखा जाए यहाँ पर तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि अगर दोनों नहीं मानते तो किसी तीसरे को आगे किया जाएगा। अब यहाँ पर एक ऐसी महिला है जो राहुल गांधी के साथ भी नजर आई, जो यहाँ पर पायलट के साथ भी नजर आ चुके हैं, पायलट के समर्थन में भी नजर आ चुके हैं और गहलोत के खिलाफ, और वो कोई और नहीं, वो यहाँ पर देखा जाए दिव्या मदेरणा ही है। अब यहाँ पर लगातार उनके जो समर्थक है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और उनको सीएम बनाने को लेकर लगातार खबरें भी सामने आई और कयास भी लगाए गए। तो क्या लगता है यहाँ पर कि मल्लिकार्जुन खड़गे उन दोनों की जो आपसी कलह चल रही है उसको साइड में रखते हुए कहीं ना कहीं दिव्या मदेरणा को मौका देते हुए नजर आ सकते हैं? बिल्कुल, उनका नाम आगे बढ़ाया जा सकता है क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब पहुंची थी राजस्थान में तब हमने देखा था कि गहलोत के विरोध में दिव्या मदेरणा बोलती हुई नजर आई थी। और पायलट की अगर बात करी जाए तो लगातार हमने देखा कि वो कहीं ना कहीं पायलट कैंप की तरफ उनका झुकाव साफ तौर पर नजर आ रहा था। तो माना जा सकता है कि दिव्या मदेरणा को ये बड़ा पद आने वाले समय में जो है वो दिया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर चर्चाएं हैं, फिलहाल जो कयास लगाने वाला दौर है वो फिलहाल जारी है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव पास आएंगे इस बारे में चर्चा जो है वो लगातार बढ़ती हुई हमें नजर आएगी। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो अभी जो एआईसीसी में सदस्यता दी गई है उसमें यहाँ पर दिव्या मदेरणा को सदस्यता दे दी, जबकि यहाँ पर गहलोत के खिलाफ लगातार बोलते नजर आती है। गहलोत को भी सदस्यता दे दी, लेकिन उनके जो 3 मंत्री महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौर और यहाँ पर शांति धारीवाल, उन तीनों को नहीं दी गई जिम्मेदारी। पायलट और पायलट गुट के जितने भी विधायक है उन्हें भी आगे बढ़ाया गया। तो ये साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा कि पायलट और पायलट गुट को आगे बढ़ाने की कांग्रेस पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की अगर बात करी जाए तो वो पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि ऐसे में जब पायलट लगातार गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं और अगर ऐसे में जो ये बड़ी अभी हमने देखा कि मीटिंग हुई है इसमें इन तमाम जो विधायक हैं उनको बड़ा पद अगर नहीं दिया जाता तो साफ तौर पर ये माना जा सकता है कि फिर सरकार की गिरने की नौबत भी आ सकती थी। तो पायलट जिस तरीके से लगातार मोर्चा खोले हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, अब लगातार कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए राहुल गांधी की या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की, तो वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी माफ कीजिएगा पायलट जो है वो नाराज हो या उनका कोई विधायक नाराज हो। तो इस तरीके की चीजें जो लगातार आगे भी जी, लेकिन अगर भाई बीजेपी की तरफ रुख किया जाए तो बीजेपी पार्टी यहाँ पर कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे हो गए, सतीश पुनिया हो गए, गजेंद्र सिंह शेखावत हो गए, इन तीनों में से किसी ना किसी को आगे कर सकती है। लेकिन अगर वहीं पर देखा जाए तो वसुंधरा राजे को इसलिए कहा जा रहा है, बार बार उनका पिछला समय था जो लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन इस बार अगर देखा जाए महिला आमने सामने होती है, उधर दिव्या मदेरणा या वसुंधरा राजे, तो आखिरकार कौन मोर्चा मार सकता है कयासों के आधार पर?
देखिए फिलहाल जो दिव्या मदेरणा और आपने सवाल किया वसुंधरा राजे, तो वसुंधरा राजे जो है वो पहले मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाल चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें एक बार फिर से दावेदार बनाया जाएगा, क्योंकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम काफ़ी आगे है। तो अगर इन दोनों में हम चर्चा करें तो दिव्या मदेरणा का नाम शायद आगे आएगा, क्योंकि आपने जिस तरीके से पहले भी कहा था कि अगर गहलोत और पायलट के बीच जो विवाद चल रहा है उसको समय रहते सुलझाया नहीं जाता है, तो फिर दिव्या मदेरणा का नाम कहीं ना कहीं आगे किया जा सकता है। और जिस तरीके से वो लगातार बीजेपी पर हमलावर होती हुई नजर आई हैं, पायलट को के समर्थन में भले ही उन्होंने खुलकर इस तरीके का बड़ा बयान ना दिया हो, लेकिन गहलोत को लेकर उन्होंने हमेशा जो है वो उनके खिलाफ जो है वो बड़े बड़े बयान दिए हैं। और साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की अगर बात करी जाए तो जब वो भारत जोड़ो यात्रा लेकर आए थे तो उनके साथ चलती हुई नजर आई थी। साफ तौर पर दिव्या मदेरणा की जो नजदीकियां हैं वो लगातार गांधी परिवार के साथ अच्छी होती हुई यहाँ पर नजर आई। कपिल, यहाँ पर अब सवाल बाकी के यहाँ पर मेरे ऋतिक के साथ भी रहेंगे और कहीं ना कहीं जानने की ये भी कोशिश करेंगे ऋतिक यहाँ पर कि राजस्थान का जो सियासी बवाल है और चुनाव बहुत नजदीक है, लगातार बढ़ रहा है। गहलोत लगातार कह रहे हैं कि वही नेतृत्व करेंगे चुनाव में और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने के सपने भी वो देख रहे हैं। तो ऐसी कौन सी वजह आपको लग रही है कि जिससे पायलट को आगे नहीं कर रही है पार्टी? देखिए, पायलट को आगे करना चाहिए। पहले देखा जाए तो सीपी जोशी जो है चिप्पनी तोड़ रहे थे। सीपी जोशी कहीं ना कहीं मुख्य डिप्टी सीएम बनने की कोशिश कर रहे थे। वहीं देखा जाए तो दिव्या मदेरणा खुद की पार्टी पर सवाल खड़े कर रही हैं, गहलोत पर जो है कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। अभी मैं जब यहाँ पर कपिल बोल रहे थे तो मैं उसकी खबर देख रहा था, दिव्या मदेरणा ने एक ट्वीट किया और कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी साफ तौर पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए, यानी कि गहलोत पर सवाल खड़े कर दिए। तो ये तो तय है कि दिव्या मदेरणा भी कहीं ना कहीं गहलोत का साथ साथ यहाँ सचिन पायलट का समर्थन करते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन बड़ी बात ये निकल कर आती है कि कांग्रेस पार्टी युवाओं की बात करती है। युवा है तो कांग्रेस पार्टी है, युवा उस कांग्रेस अभी आपने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर युवाओं की बात करने के बावजूद भी सचिन पायलट जैसे नेताओं को नकार दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश कैसे जीते ये सबने देखा। हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर सचिन पायलट ने दिन रात एक किया और कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी की छवि को बदलने का पूरा प्रयास भी यहाँ पर सचिन पायलट ने किया था। इसके बावजूद भी आंतरिक कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर दिव्या मदेरणा हो या तमाम जो कांग्रेसी नेता हो वो आने वाले समय में सचिन पायलट का ही साथ देंगे। लेकिन अगर देखा जाए कि चुनाव इसी साल होने हैं और यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी चुप है, सुखजिंदर सिंह रंधावा भी चुप है, सारे बड़े बड़े जो नेता है वो चुप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर सरकार रिपीट होने की बात तो हर कोई कर रहा है, लेकिन उसकी वजह क्या है कि सरकार रिपीट हो जाएगी? सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस पार्टी की कठपुतली हो जाना। आप देखिए कि यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, इसके बावजूद भी देखा जाए कि चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं रहते। कौन सा बड़ा फैसला ले लिया आप बताइए। महज 8 से 9 महीने हो गए हम लोग जब लाइव भी कर रहे थे तो लगातार देखा गया कि यहाँ पर एक भी बड़ा फैसला नहीं लिया। गुजरात में आप कह रहे थे गुजरात चुनाव हो जाने के बाद राजस्थान के चुनाव में हम लोग शिरकत करेंगे और गुजरात चुनाव हो जाने के बाद ये पता चल जाएगा कि सीएम कौन बनेगा। ये दावा जो आपने किया था फेल साबित हो गया। तो मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे आज भी कांग्रेस पार्टी की कठपुतली बने हुए हैं और जो फैसला लेना है वो राहुल गांधी सोनिया गांधी को ही लेना है। तो आने वाले वक्त में देखते हैं कि राहुल गांधी किसको आगे रखते हैं। तो एक छोटा सा आखिरी सवाल यहाँ पर रहेगा कि आपको क्या लगता है एक युवा होने के नाते कि यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी या फिर बीजेपी पार्टी किसको यहाँ पर सीएम बनना चाहिए? देखिए, मैं यहाँ पर अगर साफ तौर पर बताऊं तो अगर कांग्रेस पार्टी का आंतरिक कलह खत्म नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सेंधमारी करने के लिए आम आदमी पार्टी प्रवेश कर चुकी है और बीजेपी की बड़ी जीत यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने गुजरात में भी यही देखा था कि यहाँ पर 77 सीटें पिछली बार आई थी कांग्रेस पार्टी की, लेकिन आम आदमी पार्टी के आने की वजह से यहाँ पर सिंगल डिजिट पर ही रह गई पार्टी। तो अब आपसे सवाल सीधा यह है कि आपको क्या लगता है कि क्या दिव्या मदेरणा सही रहेगी, किसी महिला मुख्यमंत्री को बनाना चाहिए या फिर यहाँ पर गहलोत और पायलट में ही कहीं ना कहीं खोकर रह जाना चाहिए? इस पर राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।